जय हिंद, जय भारत। आप सबके बीच आज का विषय कि जोगी गिरी गोस्वामी लोधी राजपूत समेत 76 जातियाँ और सभी की 7 उपजातियाँ और इनका गुणा करेंगे तो 532 जातियाँ जो कि पिछड़ी जाति में आती हैं। बुद्धों का और तथाकथित शूद्रों का एक षड्यंत्र चल रहा है जिसके अंतर्गत देश के लोगों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। हम इन मूर्खों को बताने के लिए आज पुनः लाइव आए हैं और इससे पूर्व में जब मैं लाइव आया था प्रमाण के साथ, वैदिक पुराणों के प्रमाण के साथ, अभी तो मैं संवैधानिक तथ्य को लेकर ही मैं लाइव आया हूँ। तो उसमें उस वीडियो को आप सबने अपार समर्थन दिया, लगभग 8000 लोग देख चुके हैं और यह भी आप सबको सब तक पहुंचाना ताकि लोग सत्य जान सकें और इन बौद्धों के षड्यंत्र को समझ सकें। एक शब्द के साथ मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। देश तोड़ने वाले कभी भी भाई नहीं हो सकते हैं। ये देश को तोड़ रहे हैं तो सनातनी परंपरा से ही जुड़े हुए लोग, किंतु ये अपने आप को नीच कुकर्मी मानते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति मानसिक गिर चुका हो उसको कभी भी उठाया नहीं जा सकता है। जो आर्थिक स्थिति से गिर जाता है अथवा जिसे चोट लगती है गिर जाता है, वो व्यक्ति को उठाया जा सकता है, किंतु जो मानसिक व्यवस्था से गिर जाए उसे जीवन पर्यंत नहीं उठाया जा सकता है। तो आज का विषय है कि पिछड़ी जाति में कुछ जातियां शामिल कब हुई। तो जब ये देखिए अलग अलग समय पे अलग अलग जातियों को शामिल किया गया है और बहुत जगह द्वंद्व भी है, क्योंकि जाट पूरे देश से पिछड़ी जाति में आते हैं, किंतु राजस्थान जो धौलपुर और भरतपुर एक ऐसा जिला है जहां पर राजस्थान भरतपुर और जोधपुर में जाट पिछड़ी जाति में नहीं आते हैं, बाकी पूरे देश में पिछड़ी जाति में आते हैं। यादव पिछड़ी जाति में आता है, साथ में मुस्लिम कायस्थ भी पिछड़ी जाति में आते हैं। निषाद उत्तर प्रदेश समेत कई जगह पे पिछड़ी जाति में आते हैं, किंतु दिल्ली में यस्सी में आते हैं। विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति में है, किंतु उत्तराखंड में यस्सी में है। बहुत सारा, क्योंकि वहाँ उत्तर प्रदेश में विश्वकर्मा जो है वो मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो उत्तराखंड के विश्वकर्मा हैं वो मुख्य धारा से भी बहुत दूर हैं। ये आरक्षण मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि आर्थिक स्थिति पे है, इससे वर्ण व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। जनरल, ओबीसी और एससी एसटी का जो ये नियमावली बनी है, जो आरक्षण बना है, इसको किसी भी प्रकार से इसका वर्ण व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको मुख्यतः 4-5 जातियों का इतिहास बताऊंगा, क्योंकि उस 5 जातियों के इतिहास से ही हमारी बात पूरी हो जाएगी। गिरी ब्राह्मण होते हैं, जोगी ब्राह्मण होते हैं और ये वास्तव में ब्राह्मण ही हैं। भले ही पिछड़ी जाति में आते हैं, लेकिन इनका जनेऊ संस्कार, उपनयन संस्कार, 16 हिंदुओं के संस्कारों में से सारा संस्कार होता है। वेद पढ़ते पढ़ाते हैं और यहाँ तक कि आप सबको बता दें कि गोस्वामी जितने भी हैं गिरी, ये सब उत्तराखंड आदि जितने भी पहाड़ों पे मंदिर हैं उन पे यही मुख्य पुजारी हुआ करते हैं, गिरी ब्राह्मण। और आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि श्रीधाम वृंदावन में गोस्वामी ब्राह्मण और जोगी ब्राह्मणों का बहुत बड़ा वर्चस्व है। वही पूरा पूजा पाठ, यहाँ तक कि बिहारी जी का उनसे लेकर के सब वही गोस्वामी ब्राह्मण और जोगी ब्राह्मण देखते हैं। एक बात कान कर सुन लो, देश के गद्दारों, बोल कर भी मत कह देना उन लोगों के सामने कि बैकवर्ड और एससी एसटी के लोग शूद्र होते हैं, नहीं तो चीर के फाड़ के फेंक देंगे तुरंत और आपका जो भ्रम है ना वो दूर हो जाएगा। लोधी राजपूत जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में आते हैं, वो पिछड़ी जाति में हैं, लेकिन उनका क्रांतिकारी खून है, पुरुषार्थ भरा उनका इतिहास रहा है। यदुवंशी भले ही पिछड़ी जाति में आते हैं, लेकिन उनका इतिहास पराक्रमी रहा है। पूरा पुराण सहित, वेद सहित, उपनिषद सहित हर एक जगह जिक्र मिलता है कि वो क्षत्रिय हैं।
मुस्लिम कायस्थ, कायस्थ मतलब लाला, जनरल में आते हैं हिंदू, लेकिन मुस्लिम जो है वो पिछड़ी जाति में आते हैं। निषाद कुछ जगह यस्सी में आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति में आते हैं। और आप सभी सम्मानित भाइयों को ये अधिक से अधिक शेयर करना है। और मैं तथाकथित मूर्खों के लिए बोल दूं कि आप जा करके www.ncbc.in पर चेक कर लेना। 76 जातियां हैं पिछड़ी जाति में, और एससी एसटी के लोगों को निकालूंगा तो बहुत सारा पुरुषार्थ जुड़ेगा। 76 जातियां पिछड़ी जाति में हैं, और जिसमें से अधिकतम क्षत्रिय हैं पुरुषार्थ से। ब्राह्मण भी हैं, भले पिछड़ी जाति में हैं लेकिन ब्राह्मण भी हैं, पुरुषार्थ से काम भी करते हैं ब्राह्मणों वाला। मैं वेबसाइट का नाम बता देता हूं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और इसका गठन 1979 में हुआ। सरकार ने 1979 में मान्यता दिया था, और 1980 में यह हो पाया, जिसको बीपी मंडल भी कहते हैं। बीपी मंडल का मतलब बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नेतृत्व में यह पिछड़ी जाति आयोग का गठन किया गया था। जिस समय ये 1979 में ये आयोग का गठन किया गया था, उस समय इसमें 3743 जातियों को शामिल किया गया था। इसका यह मतलब नहीं कि 3746 जातियां, जो 3743 जातियां शूद्र थी। और जब सन 2006 में इसका संशोधन किया गया, इस पर विमोचन किया गया, तो उस समय टोटली इसमें जो है 5013 जातियों को शामिल किया गया। तो मैं उन मूर्खों से पूछना चाहता हूं कि क्या इसमें पुनः 1270 लोगों को बाद में शूद्र बनाया गया? नहीं, वो आर्थिक स्थिति से था। कान खोलकर तथाकथित बौद्धों और बने हुए शूद्रों सुन लो, और देश को तोड़ो मत, नहीं तो आज से 2000 वर्ष पूर्व आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने जो पुरुषार्थ किया था, वो पुरुषार्थ पुनः करने की आवश्यकता पड़ेगी, और हिंदुस्तान में रक्तपात होगा। ध्यान रखिए इस बात को। मैं अपना बात यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं, आप सभी वैदिक क्षत्रियों से आग्रह करता हूं, वीडियो को उन धूर्तों तक अधिक से अधिक पहुंचाओ, और मूर्खों तक भी पहुंचाओ, ताकि उन्हें ज्ञान हो कि ये पिछड़ा आयोग 1980 में गठन हुआ है, और उससे पहले पिछड़ा आयोग नहीं था, और हम सभी को पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। अब बहुत सारे भाई अभी जुड़ पाए हैं, आप सभी को बहुत धन्यवाद, और मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा। श्री कृष्ण यादव जी, विवेक यदुवंशी जी और भाई शो नहीं हो पा रहे हैं, तमाम भाइयों को मेरा बहुत धन्यवाद। और मैं पिछली बार अपने फेसबुक आईडी से मैं बोला था इस बात को, किंतु उस पर हमारे 5000 मित्र पूरे हो चुके हैं, और बहुत सारे मित्रों का आया था मेरे पास रिक्वेस्ट, तो वो मित्रों से मैं जुड़ नहीं पाया, इसलिए मैं अपने पेज से पुनः लाइव आया हूं। आप सभी को जय श्री कृष्ण, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। और ये वीडियो उन शूद्रों तथा कथित धूर्त मूर्खों बौद्धों के मुंह पर मारो, उन्हें हकीकत पता चलना चाहिए। पिछड़ा का मतलब अथवा अनुसूचित जाति या जनजाति का मतलब शूद्र नहीं होता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।